धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले आप ही हैं। आपने मनुष्य को कि परमेश्वर से वो मिल सके, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता कर सके, इसके लिए प्रभु आपने योजना बनाई और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा इस योजना को आपने सबके लिए स्थापित किया। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये योजना प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में स्थापित की जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी महिमा के हम दर्शन करने पाएँ और आपके राज्य के वारिस बने और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एपिसोड 37 के लिए। और आज हम लोग 6th और 7th पॉइंट पर फोकस करेंगे। छठा पॉइंट है, इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट ड्रॉज अस अवे फ्रॉम द वर्ल्डली लिविंग एंड सेट्स आवर माइंड्स एंड अफेक्शंस ऑन थिंग्स अबव। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमें सांसारिक जीवन जीने से और हमारे मनों को परिपक्व करता है ताकि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करें और हमारी मनों को, हमारी इच्छाओं को आत्मिक बातों की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाता है ताकि हमारा मन, जैसा कुलस्सियों में लिखा है कि जब हम मसीह में जीवित हैं उन बातों पर ध्यान लगाएं जो स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हो। और ये पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ही इस कार्य को भी करता है। हाउ कैन वी बी वीन अवे फ्रॉम वर्ल्डली लिविंग? किस प्रकार हम सांसारिक जीवन जीने से बच सकते हैं और एंड बिकम अब्सॉर्ब्ड विद दोज थिंग्स, और उन चीज़ों में सोख लिए जाने से जो सांसारिक है, विच आर ग्लोरीफाइंग टू द लॉर्ड, उन बातों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं जो बातें परमेश्वर की महिमा की हैं। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1-2 पद पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, जहां पे मसीह उपस्थित है, प्रेजेंट है जी, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर आत्मा है, मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा में छिप गया। एंड ये हाउ इजी इट इज फॉर अस टू लिव ओनली फॉर दिस वर्ल्ड, और कितना सरल है हम और आपको कि हम इस संसार में संसारिक जीवन व्यतीत करें, संसार के लिए जिए। एंड व्हाट अ ट्रेजेडी इट इज व्हेन दिस हैपेंस, और ये कितने दुख की बात है कि जब ऐसा होता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15, 16, 17 पद पढ़ दीजिए। तुम ना तो संसार से और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है।
रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय 8 अध्याय और उसका 5 पद भी पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और ये शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और शारीरिक व्यक्ति का मन कहाँ लगता है? जब तक कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं होगा, वो आत्मा की बातों में मन लगा ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। यही एक सिद्धि है। 7वां पॉइंट, इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट comforts and sustains us in times of trial and affliction। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमको तसल्ली देता है, और हमको सस्टेन का मतलब होता है हमको स्थिर रखना। इन सस्टेन अस इन टाइम्स ऑफ ट्रायल, विपत्ति के समय और मुसीबतों के समय और हमारे परखे जाने के समय, टेस्टिंग और ट्रायल के समय, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको संभालता और स्थिर रखता है। टर्न टू साम 119, 119 अध्याय, उसका 92 और 93 पद पढ़ दीजिए। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया। काहे के द्वारा? उपदेश का मतलब समझते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, मैसेज, जो आपको मैसेजेस डेली मिल रहे हैं, ये उपदेश हैं, और इन्हीं से आप बॉर्न अगेन होंगे, और इन्हीं से आपको जीवन मिलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ, और कोई और दूसरा तरीका नहीं है। Where the writer is saying in effect, जहां पर ये लेखक इस बात को बोल रहा है, if God hadn't quickened me when I was in trouble, I would have perished, but God did quicken me and he did it through his holy word। यानी भजनकार ये कह रहा है कि परमेश्वर अपने मुख से जो वचन बोलता है, उसके द्वारा हमको हमारी आत्मा को जीवन मिलता है, और उसी के द्वारा हम संभाले जाते हैं। At such times we should always turn to the word of God। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। और इसीलिए नए नियम में बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि पढ़ो, कहीं नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? हम जब ग्रो कर रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ में, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत, हमने कहा लोग एक दूसरे से कहते ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, लेकिन बाइबल में क्यों नहीं लिखा है पढ़ो? मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, ये भविष्यवाणी की किताब है, भजन संहिता उसका 28 अध्याय, भजन संहिता उसका 28 अध्याय और 28 अध्याय नहीं 29 अध्याय 29 और उसका 9 पद से पढ़िए। यहोवा 9 पद से 29 का 9 जी, नहीं ये नहीं है। यशाया 29 अध्याय और उसका 9 पद, यशाया 29 अध्याय 9 पद। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं। दाख मधु का मतलब शराब जी। वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया। यहोवा का मतलब कौन है ना? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का पुराने नियम में नाम है यहोवा। उसने तुम्हें भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी
नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। अब पढ़ो, कितनी बाइबल पढ़ोगे? नबी रूपी आंखें बंद है और आपके जीवन में आत्मा का प्रकाश है ही नहीं, स्पिरिचुअल आईज बंद है जी। और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया। नए नियम में लिखा है ना, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पे वो पर्दा पड़ा हुआ है जिस दिन, और वो पर्दा मसीह में उठ जाता है। जब तक आप मसीह में नहीं होंगे, पवित्र आत्मा नहीं होगा, ये पुस्तक आपको कुछ नहीं बताएगी। करते रहो, पढ़ते रहो जितना पढ़ना। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, सुनते रहो, देखते रहो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, और ये फैक्ट है जी। आगे, इसलिए सारे दर्शन यानी पूरी बाइबल की सारी दर्शन की बातें तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातें। इसमें ये मोहर बंद है, ये सील्ड बुक है। स्पिरिचुअली ये बुक सील्ड है। आप इसको सारी जिंदगी पढ़िए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कई पीढ़ी के लोग पढ़ के चले गए, कुछ नहीं मिला। ये पुस्तक पढ़ने के लिए है ही नहीं, ये सुनने से समझ में आएगी। पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको सुनाएगा, तब आप उस उपदेश को सुनेंगे, वो उपदेश आपके अंदर जीवन लाएगा। इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आगे पढ़िए। जिससे इस पुस्तक को कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता। लोग इसको क्यों नहीं पढ़ना मांगते? जब जो चीज समझ में नहीं आनी है, वो पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, और आपको उसको गलत इंटरप्रेट करेंगे तो ऊपर से मार भी पड़ेगी। आप परमेश्वर की बातों में, क्योंकि ये कंडीशन पूरी बाइबल में है, पुराने नियम में भी, नए नियम में। मैंने स्टडी में आपको बताया, इसमें ना तो कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना, जैसा है वैसे ही इसको सुनने के बिना। तो जब तक इसका माहिर आपको नहीं मिलेगा, तब तक ये पुस्तक आपके किसी काम की नहीं। ठीक, आगे पढ़िए। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वो कहे, उसके पास तो बहाना है, मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। बचा कौन? अनपढ़ बच गया। अनपढ़ बच गया, पढ़ा लिखा इसको पढ़कर फंस जाता है। इसीलिए ये पुस्तक किसी के पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। और ये पुस्तक पवित्र, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा अपने चेलों से कि बाइबल पढ़ो? उसने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, ठहरे रहना, जब तक वो ना आ जाए तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यीशु मसीह, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठहरे रहना। आज बताइए लोग क्या कर रहे हैं? सेवकाई में ट्रेनिंग कर करके खड़े हो जा रहे हैं, उनको पढ़ा दिया जा रहा है, और इसको गलत पढ़ा देने का वो तरीका, गलत पढ़ा देने का परिणाम देख लीजिए कि गलत अंडरस्टैंडिंग से गलत चीजें डेवलप हो गई। जो परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है, वो सब कुछ आज कलीसियाओं में हो रहा है, और जो परमेश्वर के वचन में योजना दी हुई है वो गायब है। ये कारण क्या है? पढ़ना। इसको पढ़ना नहीं। अब नए नियम में आ जाइए। नए नियम में मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ दीजिए। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना, विश्वास कैसे पैदा होता है? बाइबल पढ़ने से। ना बाइबल पढ़ने से होता है, ना विश्वास पैदा होगा ही नहीं बाइबल पढ़ने से, ना चर्च जाने से होगा, ना दुआ करने से होगा। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से, है ना? किसकी सुनने से? अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में पढ़ेंगे, आंख खुल जाएगी। ये दोनों, ये जो पुराना नियम है, ये हिब्रू में, और नया नियम ग्रीक में लिखा गया था। आज आपके हाथ में जो बाइबल है ना, हिंदी में, ये हिंदी से तो आप जीवन में कभी असली पॉइंट पर जा ही नहीं सकते। जो कुछ है इसकी असली भाषा में है। सो फेथ कम्स बाय, यानी विश्वास कैसे आता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग, सुनने से जी।
व्हाट इज टोल्ड, जो कहा गया है वो सुनने से विश्वास आता है, विश्वास पैदा होता है। एंड व्हाट इज हर्ड, और जो सुना गया, comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ। मसीह के मुख से निकली हुई बातें सुन लेने से आप में जीवन आ जाएगा। द मसाया हिमसेल्फ, यानी मसीह से आपको सुनना है। आप ये बताइए, आज के युग में आप मसीह से डायरेक्ट कैसे सुन सकते हैं? है पॉसिबल, है पॉसिबल, आपको समझना पड़ेगा। मेरे साथ एक पद और निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और एक पद और दो पद पढ़ दीजिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। यानी पुराने नियम में हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। यानी ढेर सारे भविष्यवक्ता हुआ करते थे और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता था। दिस इज द वे गॉड स्पीक टू द पीपल। आगे, इन अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन कहां से शुरू हो रहे हैं? यीशु मसीह के जन्म से अंतिम दिन शुरू हो गए और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब बताइए, यीशु मसीह के जन्म के बाद से अब तक परमेश्वर किसके द्वारा बात करेगा? अपने पुत्र के द्वारा। अब यहां से पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। लोगों को पुत्र की आवाज क्यों नहीं? क्योंकि लोग चर्च का मतलब बिल्डिंग समझते हैं। चर्च इज नॉट द बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट की जगह आज बिल्डिंग खड़ी हो गई और लोग चर्च के नाम पे बिल्डिंग में जा रहे हैं, मसीह की देह में नहीं आ रहे। मसीह कहां बोलेगा? क्राइस्ट स्पीक्स इन हिज बॉडी। जहां मसीह की असली देह होगी उसमें जो लोग आएंगे, दे कैन हियर द वॉइस ऑफ क्राइस्ट। वही मसीह का शब्द सुनेंगे और उन्हीं में आत्मा में जीवन है। इसीलिए कहा था ना कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो मसीह का, परमेश्वर के पुत्र का शब्द परमेश्वर के पुत्र की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में ही आपको सुनने को मिलेगा, नॉट इन द बिल्डिंग। आज बताइए, कलीसिया के नाम पे लोग चर्च को बिल्डिंग समझते हैं, तो मसीह का शब्द कहां सुनेंगे? आपको एक और इसी में यही डिल्यूजन है, ये एक ऐसा भ्रम है कि आप इसमें फंस गए। सारी जिंदगी नहीं निकलेंगे, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी नहीं निकलेगी, नहीं निकल सकती। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लोग फंस गए और परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है। ये कहता है, मैं पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आप तुम्हारे वंश को पूरे संभालूंगा। लेकिन कोई वंश प्रभु में आएगा, उसी के वंश को संभालेगा, बाकी सबको नहीं। अब आप इस चीज को और कंफर्म कर लीजिए, मेरे साथ निकाल लीजिए कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि प्रीचिंग सुनकर। आज संसार में सब झूठे प्रचारक खड़े हुए हैं, आप सबकी प्रीचिंग सुनिए, आपको जीवन नहीं मिलेगा। वो कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर, यीशु मसीह को भेजने वाला कौन था? पिता। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति का मतलब क्या होता है? हाँ, वो मान लेता है कि यीशु मसीह उसका बेटा है। ये जिस खुदा को हम नहीं जानते हैं, यीशु मसीह उसी का बेटा है। ये प्रतीति कर लेता है, मेरे पिता जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ पे कहीं आया कि क्रिश्चियन का है अनंत जीवन? ये अनंत जीवन सबके लिए है।
उसका तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। जी आगे, आज्ञा नहीं होती परंतु उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश करेगा, नहीं लिखा, मरने के बाद नहीं, उसी समय आप हम अभी अनंत जीवन में प्रवेश पा चुके हैं। हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। फिजिकल डेथ में हमारी बॉडी खत्म होगी बस, और सब कुछ वैसे ही रहेगा, अनंत जीवन में जाएंगे। जी इसी का आगे 25वां, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के। अब एक बात बताइए, फिजिकल डेथ की बात, फिजिकली डेड लोगों की बात तो कर नहीं रहा, क्योंकि वो फिजिकली डेड लोग जो होंगे वो सुन ही नहीं सकते, लेकिन आत्मिक तौर पर मृतक लोग जो हैं, स्पिरिचुअली डेड लोग, परमेश्वर का पुत्र की आवाज सुन सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आदम और हवा ने जब फल खा लिया था तो वो आत्मिक तौर पर मृतक हो गए थे, स्पिरिचुअली डेड हो गए थे, लेकिन मालूम है उनको परमेश्वर के आने का शब्द सुनाई पड़ा था। वहां उन्होंने परमेश्वर का आने का शब्द सुना था, और परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को, स्पिरिचुअली डेड मनुष्य को सुनने के लिए उसको बहुत ज्यादा फोकस कर, बाइबल में लिखा है सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा, और इंसान बोलता ज्यादा सुनता कम है। लिखा है मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्या? स्पिरिचुअल लाइफ वही जिएंगे जो सुनेंगे। ये सुनकर, आपको मालूम है हवाई जहाज हवा में उड़ता है पैसेंजर्स को लेकर, वो हवाई जहाज जो पायलट होता है उसको चला रहा होता है, उड़ा रहा होता है, वो देखकर नहीं करता, हवा में नहीं देखा जाता, उसके हेडफोन लगा होता है। जैसे ही आप देखेंगे प्लेन क्रैश हुआ, उससे पहले कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है। जैसे ही उसको सुनना बंद होता है वैसे ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश इसीलिए हुआ क्योंकि सुन नहीं रहा। वैसे ही पानी का जहाज है, जब वो सुनना बंद कर देता पायलट कैप्टन, उसी समय वो पानी का जहाज, क्योंकि वहां कोई सड़क नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, वो सुन सुनकर उनको बताया जाता है इतने डिग्री पे आपको रखना है, और वो उड़ाते हैं। और सुनना बंद, प्लेन गया। वैसे ही पानी का जहाज, वैसे ही आत्मिक जीवन है। स्पिरिचुअल लाइफ बिना सुने आप जी नहीं सकते। जैसे ही आप सुनना बंद करते हैं लाइफ खत्म, वहीं पे आप फिजिकल हो जाते हैं। मेरे साथ निकाल के देख लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 8 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, फल खाने के बाद तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द देखा। ये फल खाने के बाद है। स्पिरिचुअली रूप से डेड हो जाने के बाद आदम और हवा को एक सेंस काम कर रही थी। उन्हें आत्मिक तौर पे दिख नहीं रहा था, लेकिन सुन सकते थे। उनको परमेश्वर का शब्द सुनाई पड़ा। जी तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिपे क्यों थे? इसका मतलब उन्हें सुनाई दिया कि परमेश्वर आ गया है, छिपे है ना। ये यहां से आप देख लीजिए कि आत्मिक तौर पे मृतक व्यक्ति सुन सकता है, और यहीं से उसको आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। सुनकर विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह की आवाज सुनोगे जिंदगी मिलेगी। और मसीह की आवाज कैसे सुनोगे? जब तक कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति नहीं होगा तब तक आप मसीह की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि मसीह जो है उसका आत्मा किसी में वास करेगा, वहां से काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा काम करता है। ये दिस इज द वे हाउ द होली स्पिरिट वर्क्स इन अस एंड थ्रू अस। हमारे अंदर काम करता है, फिर हमारे द्वारा काम करता है, और उसका कार्य हमारे जीवन से प्रकट होता है। जी अब ये चीज क्लियर हो गई ना। अब हम इसके कंक्लूजन पे जाते हैं। इन कंक्लूजन नोटिस अगेन दैट द होली स्पिरिट इज द वन हु क्विकन्स, बट वी मस्ट डू 2 थिंग। पवित्र आत्मा ही है जो हमें आत्मिक तौर पे जीवित करता है,
और हमारे जीवन में दो प्रकार के काम करता है। बी फिल्ड विद द स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 18 पद पढ़िए। दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक दिन में नहीं होगा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। गैस सिलेंडर आप लोग यूज कर सकते हैं, कुकिंग गैस करते हैं सब लोग ना। कुकिंग गैस के कितने सिलेंडर आपको चाहिए होंगे सारे जीवन के? क्या सारे जीवन के लिए आप कुकिंग गैस सिलेंडर स्टोर कर सकते हैं? आग का गोला है, ये आपको जितना चाहिए एक लिमिट में दिया जाता है, और उसके बाद जब खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा लिया जाता है। तो ये रीफिलिंग कहलाता है कि नहीं? रीफिलिंग इसी को बोला जा रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, यानी रीफिल होते रहो। जब तक आप कलीसिया में रेगुलर आते रहेंगे, रीफिलिंग होती रहेगी, और जब आना बंद हो जाएंगे तो खत्म, गैस खत्म, काम खत्म। ये है मसीही जीवन। मसीही जीवन में, मसीह की देह में, यानी इसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है एक टाइम के बाद फिर खटाखट 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 खटाखट। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है, हर महीने आप कुछ अमाउंट जब जमा करते हो, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग अमाउंट, रिकरिंग अकाउंट, और उसमें आप उसको एक एक पार्ट्स में कर। वैसे ही मसीह जीवन में पार्ट्स में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता जाता है, और हम आत्मा से भरते जाते हैं। लेकिन भरेंगे कभी पूरा नहीं, क्योंकि जब कोई चीज आपके अंदर भरी जाती है, वो इस्तेमाल भी तो होती है, और इस्तेमाल होती है तो फिर खाली होते हैं। तो हम बार बार खाली हो ताकि बार बार भरे जाएं। ये है आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। दूसरा पॉइंट है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली, और मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से हो। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए कैसे करना है? ये नहीं, भजन और स्तुति गान करना कैसे है? फिर से नहीं, अनुग्रह के साथ नहीं, और कैसे करना कैसे है ना? मन से भी नहीं करना। आप लोग को देखिए, यही तो है ना, आज एजुकेटेड वर्ल्ड में आप किस तरीके से पढ़े हुए को आप खुद ही नहीं समझ पा रहे, अपना पढ़ा। फिर से पढ़िए, मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करो? तो यानी आपके मन में वचन भरा रहे, अधिकाई से अधिक वचन भरा हो। आगे, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को, जी, एक दूसरे को सिखाओ। बस इतना पकड़ लीजिए, भी सिद्ध ज्ञान अभी आपको बताते हैं जी। और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत कैसे गाओ? फिर से पढ़िए, कैसे गाना? ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर सिद्ध ज्ञान सहित, ये दूसरा पार्ट हो गया। और चिताओ, ये दूसरा पार्ट है। और अपने, हाँ, अनुग्रह के साथ अपने मन में परमेश्वर के लिए। तो भजन और स्तुति गान कैसे करना है? मन में करना है ना। अरे यही तो पब्लिकली कर रहे हैं, धकाधक देख, झमाझम झम झमाझम झम। ये क्या हो रहा है? अन्य जाति भी तो यही कर रही है, शोर मचाना है। आपके पड़ोस में आवाज नहीं जाएगी, मन में आप भजन कीर्तन करिए, देखिए किसी को पता नहीं चलेगा आपने किया कि नहीं किया। यह है गुप्त धार्मिकता। ये परमेश्वर की धार्मिकता जो गुप्त है ना, ये मन में करनी है। आपके जीवन से आपका व्यवहार ऐसा हो कि लोग कहें कि यार ये बहुत सही व्यक्ति है।
हाँ की हाँ, ना की ना। एक तो आप उतना ही बोलें जितना सामने वाले को सुनना है, और दूसरी बात वो बोलें जिससे सामने वाले के सुनने वाले की उन्नति हो। ये दूसरी बात। बोलने और सुनने का भी एक रेशियो होता है। जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित लोग होते हैं ना, वो गाल नहीं बजाते। नीति वचन में लिखा, जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है, जो हर समय पक 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 करता रहता है। आप दूसरों को लोग इतना बोलते, इतना टॉर्चर, बोल बोल के टॉर्चर करते हैं। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को, ये कलीसिया के लोगों को आपस में करना है, ये आपसी व्यवहार है। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाने के लिए आपको सिद्ध होना पड़ेगा। जो सिद्ध होता जाएगा उसके पास सिद्ध ज्ञान, सिद्ध का ज्ञान का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। चिताओ का मतलब होता है वार्न करना, वार्निंग देना। किसी को वार्न करना, सिखाते समय आपको चेताना भी पड़ेगा। एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में परमेश्वर के अनुग्रह के साथ भजन और स्तुति गान गाया करो। मन में, कितने लोग मन में गाते हैं, तन में नहीं गाना है। और कलीसिया में जब लोग जमा होते हैं, वहां पे क्या होना चाहिए था? भजन कीर्तन होना था या वचन होना था? खत्म, भूल जाइए। पहली सदी की कलीसिया में जो होता था आज नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित सेवक नहीं है। ये सब वैसे ही वाले खड़े। मेरे साथ निकाल के देख लीजिए एक और चीज, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 26 पद। कलीसिया में अनुशासन, कलीसिया में अनुशासन, क्या डिसिप्लिन था कलीसिया के अंदर। 14 अध्याय का 26 पद पढ़िए, 1 कुरिन्थियों। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम एकत्रित होते हो, जमा होते हो, तो हर एक के हृदय में वचन, भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। ये होना चाहिए था। आगे, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अगर कलीसिया में आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, छोड़ दो वो कलीसिया। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है, चाहे कितना महंगा हो, आपके बच्चे को वहां पर सही एजुकेशन नहीं मिल रही, उसको कुछ नहीं आ रहा है, उसको हटा लो वहां से, फीस बेकार दे रहे हो। किसी ऐसे स्कूल में भेजो जहां पे बच्चे को समझ में आए। पढ़ने का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, उसको एजुकेटेड बनाओ, रट्टू तोता मत बनाओ जी। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चुप। अन्य भाषा का मतलब, मान लीजिए एक को वहां पर रशियन भाषा आती है कलीसिया में, और किसी को चाइनीज आती है, और किसी को, वो एक इंटरप्रेटर होना चाहिए जो सारी भाषाओं का इंटरप्रेट करे। पता चला चाइनीज बोल रहा कुछ, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बैठे बैठे सोने लगेंगे जी। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें। देखिए, आप अपने मन से भी बात कर सकते हैं और आप परमेश्वर से भी बात कर सकते हैं। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन रहे हैं कि अपने मन की आवाज सुन रहे हैं? इसे डिसर्न कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वचन का अध्ययन बहुत जरूरी है जी। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। यहाँ पे भविष्यवक्ता का मतलब है टू इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट करने वाला। और इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे जाना मत, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे जी। और शेष लोग कलीसिया में, बाकी लोग, बोलने वाला एक बोल रहा है, बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, चुप रहना चाहिए। लिखा ही नहीं, लिखा क्या है? वो बोल कौन सी आत्मा रही है?
आज बताइए, आज कौन परख पा रहा है? सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, किसी को आज तक पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या लिखा भी है कि नहीं लिखा, कोई नहीं, सब बोझ सुन रहे हैं ऐसे कान बंद करके। ये खोल भी लो सामने, जब वो जो प्रचार कर रहा है एक एक पद वो पढ़वाए, तुम पढ़ो और तुम्हें पता चल जाएगा ये सही बोल रहा है कि गलत है, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है या ये व्यक्ति का माइंड बोल रहा है। प्रीचर को ऑलवेज देखिए, कलीसिया में लोग अभी तक ये काम इस योग्य नहीं बने, मसीही लोगों को इस योग्य बनना था। अब लास्ट में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, क्यों बाइबल स्टडी जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति का मतलब क्या है? हर एक आत्मा की बातों को या प्रचार को मत मान लो कि ये सही बोल रहा है। प्रतीति का मतलब मान लेना जी, वरन ऑल। कलीसिया को क्या करना था? आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, ये बाइबल बोल रही है। और जब बाइबल साफ साफ कह रही है जगत में झूठे भविष्यवक्ता, कितने बहुत से लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जो यीशु को नहीं मानती, उसकी जगह किसी और को खड़ा करती कि इससे उद्धार होगा। यीशु को छोड़ के बाकी किसी को मानना, इससे उद्धार होगा, इससे प्रार्थना करो। जो यीशु को नहीं मानती वो मसीह विरोधी की आत्मा। अब एक और पद इसी पे देख लीजिए, पहला पतरस 4 अध्याय पहला पद, पहला पतरस 4 अध्याय पहला पद, पहला पतरस पहला तिमोथियस 4 अध्याय पहला पद, पहला तिमोथियस 4 अध्याय पहला पद, पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की, किसकी शिक्षा? आत्माओं की शिक्षाओं पर और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, आज बताइए जो बाइबल में लिखा वो है सही या आप जो सोच रहे हैं वो है सही? और वही चीज आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है और फिर भी लोगों की आंख नहीं खुलेगी। तुम देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। यीशु मसीह ने बोला था, ये पुस्तक स्टडी, बाइबल स्टडी क्यों यीशु मसीह लिखा है पहली सदी की कलीसिया में। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया था, यीशु मसीह ने कहा था, मैं वो पिता के दाहिने बैठा है, बाइबल बताती है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह हर उस व्यक्ति के साथ है जो बॉर्न अगेन हो गया, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करता है और काम करता है, उस व्यक्ति के साथ यीशु मसीह है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों उसके साथ है। और वो व्यक्ति जहां कहीं खड़ा होगा स्पिरिचुअली और वो बोलेगा, वहां मसीह की देह बनने लगेगी। उसने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह ने ये बोला था ना, और वहां पे वो अपनी देह बनाने लगेगा। देह क्या? वो सारे अंगों को बॉर्न अगेन करके अपनी देह बनाएगा। और ऐसी जगह में जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और सेवक, मसीह का सेवक जो मसीह ने जिसको चुना है, वहां से उसका वो आपसे बात करेगा। उसकी आवाज को सुनना, पहचानना। उसने क्लेम किया था, उसने ये बात का स्टेटमेंट दिया, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी।
वो मेरे ही पीछे आएंगे, मुझे ही फॉलो करेंगी। और आप अगर आज उसकी भेड़ हैं, सच्ची भेड़ हैं, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई भी देगी और आप उस आवाज़ को पहचानेंगे और आप उसको फॉलो करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन ही है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है, आत्मिक जीवन से परिपूर्ण करता है, आत्मिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं जीवन में, और हम सबका जीवन परमेश्वर के योग्य बनता है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा उसको मिले जो हमारे जीवन में सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे।